आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रिया चक्रवर्ती की अर्जी खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच को सही करार दिया है। फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बिहार पुलिस ने मामले में जो एफआईआर दर्ज की है वो सही है, इसलिए महाराष्ट्र हुकूमत को इस हुक्म पर अमल करना होगा। सवाल यह उठता है कि क्या कोर्ट की मुदाखलत और सीबीआई की तहकीकात के बाद सुशांत सिंह राजपूत और उनके घर वालों को इंसाफ मिल पाएगा? जिस तरह से यह पूरा मामला बढ़ा है, आज इसी पर अब बात करेंगे। क्या सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिला पाएगी सीबीआई की जांच? बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच को सही करार दिया है। फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बिहार पुलिस ने मामले में जो एफआईआर दर्ज की है वो सही है, इसलिए महाराष्ट्र हुकूमत को हुक्म पर अमल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को महाराष्ट्र हुकूमत, मुंबई पुलिस और अदाकारा रिया चक्रवर्ती के लिए झटका करार दिया जा रहा है। मैं इस फैसले का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सबसे पहली मांग जो है सीबीआई जांच को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल और हम लोगों ने की थी। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो पटना पुलिस ने एफआईआर दायर किया है उसको सही मानते हुए सीबीआई में के द्वारा अनुसंधान को सही बताया है। ये न्याय की जीत है। कोर्ट का जो फैसला आया है यह हम लोगों के लिए काफी हर्ष की बात है। हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच के उन्होंने आदेश दिए। मुझे लगता है करोड़ों लोगों की भावनाओं को आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनकी भावनाओं का सम्मान किया। उम्मीद है कि अब जब ये मामला सीबीआई के हाथ गया है और सीबीआई इसकी जांच करेगी तो एक लंबे समय से जो हम इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले में सच्चाई क्या है वो सच्चाई सामने आएगी। महाराष्ट्र हुकूमत के वकील ने कहा है कि वो इस फैसले को चैलेंज करेंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले फैसले का मुताला कीजिए, फिर रिव्यू पिटीशन दायर करने के बारे में सोचिएगा। ख्याल रहे कि इस मामले की समाअत 11 अगस्त को मुकम्मल हो गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रख लिया था। ताहम समाअत कर रहे जस्टिस ऋषिकेश राय ने तमाम फरीकैन के दलाइल 13 अगस्त तक जमा करने की इजाजत दे दी थी। तमाम फरीकैन ने 13 अगस्त को अपने जवाब दाखिल कर दिए थे। महाराष्ट्र हुकूमत और रिया चक्रवर्ती ने अदालत में सीबीआई की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर को मुंबई पुलिस को सौंपने का मुतालबा किया था। इस पर बिहार हुकूमत और सुशांत के वालिद के वकील ने पुरजोर मुखालफत की थी। 14 जून को अपने फ्लैट में मुर्दा हालत में पाए गए अदाकार सुशांत सिंह का मामला सुप्रीम कोर्ट उनकी गर्लफ्रेंड और अदाकारा रिया चक्रवर्ती लेकर पहुंची थी। रिया ने अपने खिलाफ पटना में दर्ज एफआईआर को मुंबई मुंतकिल करने का मुतालबा करते हुए अर्जी दाखिल की थी। वहीं सुशांत सिंह के वालिद के वकील के सिंह ने कहा कि सुशांत के अहले खाना की ये बड़ी जीत है। अदालत ने माना है कि मुंबई पुलिस ने इस मामले में तफ्तीश नहीं की है। ये तारीखी फैसला है और इंसाफ की समत में पहला कदम है। अदाकार सुशांत सिंह राजपूत के चचाजाद भाई नीरज सिंह बबलू ने कहा कि हमारा खानदान और मुल्क के करोड़ों लोगों के लिए ये फैसला आया है। हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने सीबीआई जांच की हिमायत की थी। हमें अब इत्मीनान है कि सुशांत सिंह को इंसाफ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।